हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आई टेक एजुकेशन इरफान सर। आज की इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं हमारे साथ आप एक्सेल में पूछे जाने वाले 10 MCQs जो कि शॉर्टकट की से रिलेटेड हैं। इनका जवाब आपको यहाँ पे हम इस वीडियो में देंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपके सामने यहाँ पे दे रखा है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू इंसर्ट कमेंट इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में आप किस शॉर्टकट की के माध्यम से कमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे पूछा गया आपसे। आपके सामने यहाँ पे कुछ शॉर्टकट की दे रखी हैं। इसका जो सही जवाब होगा वो आपका Shift+F2 के माध्यम से आप यहाँ पे एक्सेल में न्यू कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। अगला सवाल आपके लिए यहाँ पे सवाल नंबर 2। व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू हाइड सेलेक्ट रो इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में अगर आपने कोई रो सेलेक्ट कर रखी है, उसे हमें हाइड करना है, छिपाना है, तो आप किस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। आपके सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, ABC यानी कि Ctrl+H, Ctrl+R, Ctrl+9 या फिर Shift+F2। इनमें से कोई एक सही जवाब है। इसका जो राइट आंसर है वो Ctrl+9 करने पे जो भी आपने रो को सेलेक्ट कर रखी है एक्सेल में, उनको आप हाइड यानी कि छिपा सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर C है। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू अनहाइड। अभी आपने सीखा रो को छिपाने के लिए। अब यहाँ पे अनहाइड मतलब छिपी हुई रो को दिखाने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। आपके सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, Ctrl+H, Ctrl+R, Ctrl+9 या फिर Ctrl+Shift+9। इसका जो राइट आंसर है वो Ctrl+Shift+9 की सहायता से आप छिपी हुई रो को अनहाइड कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर D। अगला सवाल आपके सामने सवाल नंबर 4। सवाल कह रहा है विच की क्रिएट अ चार्ट ऑफ द डेटा इन करेंट रेंज इन MS एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपने अगर किसी भी डेटा को सेलेक्ट कर रखा है और उसको अगर आपको चार्ट में कन्वर्ट करना है, चार्ट में बनाना है, तो किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। आपके सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, कुछ शॉर्टकट की दे रखी हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो Alt+F1 की सहायता से आप करंट रेंज का चार्ट आप क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर B है। आंसर नंबर B इसका राइट आंसर है। अगला सवाल आपके सामने सवाल नंबर 5। सवाल यहाँ पे है टू ओपन द एक्सेल फॉर्मूला विंडो इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में यहाँ पे पूछा गया आपसे MS एक्सेल में फॉर्मूला विंडो किस शॉर्टकट की के माध्यम से ओपन होगी। यहाँ पे शॉर्टकट की आपके सामने यहाँ पे कुछ आ रही हैं, A, B, C और D। Ctrl+H, Alt+F1 या फिर Shift+F3 या फिर Ctrl+Shift+9। इनमें से किस शॉर्टकट की के माध्यम से आप फॉर्मूला विंडो एक्सेल में ओपन कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर C यानी कि Shift+F3 के माध्यम से आप फॉर्मूला विंडो ओपन कर सकते हैं। तो आंसर नंबर C राइट है, सही है। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे सवाल नंबर 6। सवाल यहाँ पे है व्हाट डू यू प्रेस टू एंटर टाइम इन सेल। सेल में अगर आपको एंटर करना है टाइम को, ये टाइम लिखना है,
तो किस शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे, किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि सेल में, एक्सेल के सेल में अगर आपको टाइम इंसर्ट करना है तो किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन, यहाँ पे इसका जो है आंसर दिया गया है। मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा वो कंट्रोल प्लस कॉलन होगा। कंट्रोल प्लस कॉलन से यहाँ पे आपका टाइम इंसर्ट होगा। यहाँ पे ये इसका गलत जवाब दे रखा है। कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन से आपका यहाँ पर टाइम इंसर्ट हो जाएगा करंट सेल में। अगला सवाल शुरू करते हैं आपके सामने। यहाँ पे सवाल आपसे पूछा गया है कि व्हाट डू यू प्रेस टू इंसर्ट रो, कॉलम या सेल। एक्सेल में अगर आपको रो, कॉलम या फिर सेल इंसर्ट करनी है तो किस शॉर्टकट की का आप इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे आपसे पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, मतलब आपको कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस करनी है, उसके बाद साथ में आपको प्लस का निशान भी दबाना है। तो यहाँ पे आपका रो और कॉलम और सेल इंसर्ट करने के लिए एक छोटी सी विंडो खुल के आएगी। अगला सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है, सवाल नंबर 8, व्हाट डू यू प्रेस टू डिलीट। अभी आपने इंसर्ट करना सीखा है रो को, कॉलम को और सेल को। अब इन्हीं को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। आपके सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, कुछ शॉर्टकट की दे रखी हैं। यहाँ पे कंट्रोल प्लस सेमी कोलन ऑल्ट प्लस F1 या शिफ्ट प्लस F3 या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी सही है। यहाँ पर डी आंसर सही है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस की बटन दबाने पे रो, कॉलम और सेल को डिलीट करने के लिए एक छोटी सी विंडो एक्सेल के शीट में खुल के आएगी। अगला सवाल चलते हैं। आज का अगला सवाल, सवाल नंबर 9। सवाल यहाँ पूछा गया आपसे, व्हाट डू यू प्रेस टू सेलेक्ट द एंटायर कॉलम। यहाँ आपसे पूछा गया है कंप्लीट कॉलम को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। यहाँ पे आपके सामने ABCD शॉर्टकट की दे रखी, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन ऑल्ट प्लस F1, कंट्रोल प्लस स्पेस बार या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस। इसका जो राइट आंसर होगा वो कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कंट्रोल प्लस स्पेस बार की सहायता से आप कंप्लीट एंटायर कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर C है, जो कि सही है। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर पूछा जा रहा है। स्टूडेंट्स, अगला सवाल बन नहीं पाया है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ओके, थैंक यू।